अतुल अंजन जी। देखिए रूबिका जी, ये सबके दिलों की बात जानते हैं, ये और की अपनी बात नहीं जानते। 40,000 पेड कार्यकर्ता हैं इनके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी करने के लिए इनके देश में आईबी है, सीबीआई है, पता करने में बहुत टाइम है, लेकिन महुआ के नाम पर बहुत फौरन पता लग गए। छोड़िए, जाने दीजिए। और अतुल कुमार अंजान, मैं टीवी आपकी तरह नहीं हूँ। अतुल कुमार अंजान जो बोलता है अपनी पार्टी की लाइन बनाता है, अपनी पार्टी की बात बोलता है। इतना हिम्मत है एक राजनीतिक कार्यकर्ता। मैं नेता का मुंह नहीं देखा करता हूँ, मैं परिस्थितियों का आकलन करके अपनी पार्टी की समग्र नीति के तहत अपनी सोच को रखता हूँ। अगर पीएफआई है तो ये देश के अंदर एक टुकड़ाबाजी मनोवृत्ति लेकर चल रही है। और मोहिता का ये बयान इस देश के अंदर बड़ी अजीब है। आप ये समझिए ना, आज के दिन में रूबिका जी, 2 मंत्री अश्लीलता के चक्कर में लंदन के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट में पकड़े गए और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे देते हैं। इस देश के अंदर ऐसा कुछ होता है क्या? नैतिकता की बड़ी बातें आप लोग करते हैं, लेकिन नैतिकता के रास्ते पर चलने की हिम्मत है क्या? नहीं है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। शानदार तरीके से नूपुर के बयान को 7 दिन लग गए और मोइत्रा के बयान पर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोले? और नूपुर के सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोले, क्योंकि नूपुर का बयान एक राजनीति के तहत नहीं। लेकिन आज भी नूपुर पर ही चर्चा हो रही है ना। अतुल जी, परेशानी यही है। ये भी एक डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है कि घूम फिर कर बात वहां पर आ जाती है, जो आज की तारीख में हो रहा है वो दब जाता है। और इसीलिए अब मेरे 2 और मेहमान, महंत राजूदास का मैं रुक नहीं कर पाई हूँ और सैयद रिजवान भी अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे, लेकिन महंत राजूदास जी। देखिए, अभी टीएमसी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, कितने दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है कि उन्होंने अपनी मानसिकता इस प्रकार जाहिर कर दिया। चंदन लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, लेकिन माँ दुर्गा, माँ काली के इतने भक्त, सबसे ज्यादा अगर भक्त है तो बंगाल में इतनी भव्य दिव्य पूजा होती है और वहां का सांसद का ये भाषा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी तक उसके ऊपर कोई सख्त टिप्पणी नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं, अभी तक उसको पार्टी लाइन से बाहर नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या मानसिकता है? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि राजूदास जी, मैं आपको जानती हूं, आपने हेड स्पीच दिया, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने हेड स्पीच ये नहीं कहा कि ऐसा हम करते हैं, हमने कहा ये स्थिति आपने उत्पन्न कर दिया है। अभी देश की स्थिति खराब है, लोग सर तन से जुदा कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। क्या आप भी हिंदुओं को रोड पे लाना चाहते हो? क्या साधु संतों को क्या इतना उग्र करना चाह रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको ऐसी पोस्टर? नहीं, आपसे मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि आप ये कहेंगे कि हम उन लोगों से सीखकर वही काम करेंगे। उन लोग कौन? वो जो आईसिस विचारधारा के साथ ये सर तन से जुदा वाले नारे दे रहे हैं। फिर कह रही हूं, फिर आप में और उनमें क्या फर्क हो जाएगा? रिजवान साहब, महंत राजूदास सभी जो कह रहे थे, आप कितना अग्री करते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, आप तो एंकर हैं, मॉडरेटर हैं, आपको एक दायरे में रहना है। और आप जब यहाँ बैठती हैं ना, आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, पर जब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये कोर्ट रूम नहीं है, तो मैं यहाँ एक भारतीय हूँ और मुसलमान हूँ। नंबर 1, जो अभी हमारे भाजपा के साथी और टीएमसी के साथी दोनों में काली जी को लेकर जो बहस हो रही थी, और दोनों हिंदू हैं, ये हम जैसे मुसलमान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है ये, कि भाई हम इसमें क्या बोलें। भाई जब आप आपसी में तय नहीं कर पा रहे कि कितना सम्मान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, रूबिका एज अ एंकर तो टोक सकती हैं, रिजवान एज अ मुस्लिम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि चुप रहने का। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी जो महंत जी ने बोला, आप एकेडमिकली कह सकती हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। 1 महीने लोगों ने देखा कि भोलेनाथ का अपमान हुआ और हुआ, उसके बाद नूपुर की घटना हुई, उसके बाद फिर भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसके बाद नूपुर ने या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने या हिंदू संगठन ने कोई अपमान की बात की? जवाब है नहीं की। ये चीज ये देख रहे हैं कि यार सड़कों पे उतरो, बवाल करो,
तलवार फरसा उठाओ तो कम से कम धर्म का सम्मान होगा, और ये इनको साफ नजर आ रहा है। इसी मारे ये इनका क्रोध है, इनका आक्रोश है। अब आप कानून की चद्दर से इनकी आवाज को ढक दें। दिल में इनके यही है कि बवाल करो, पत्थर मारो, पेट्रोल बम मारो, तलवार उठाओ, भाला उठाओ, फरसा उठाओ, तो शायद हमारी काली माता का भी सम्मान होने लगे। मेरे हिसाब से टेक्निकली, सोशली ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। लीगली हो सकता है ये गलत बात कर रहे हो, नहीं, पर लीगली हो, टेक्निकली हो, सोशली मुझे जो गलत है वो गलत है ना रिजवान साहब। मैं कह रही हूँ महंत राजू दास जो अब तक मीठी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो जो सहिष्णुता अगर कहीं से सीखी जाती थी तो वो सनातन धर्म इस बात पर फख्र किया करता था। पर अगर वो आप इसको खरबूजे में तब्दील कर देंगे तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो आगे बढ़ना ही नहीं है। महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आती हूं। 10 सेकंड देंगी? हाँ मैं दूंगी। 10 सेकंड देंगी? अच्छा लीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड? हाँ 10 सेकंड जी। हाँ देखिए, जो सनातन धर्म की सहनशीलता थी ना और अच्छाई थी, देखिए बुरा ना मानिएगा, वो पहले अफगानिस्तान ले गई, फिर पाकिस्तान ले गई, फिर बांग्लादेश ले गई, फिर नेपाल भी ले गई, इंडोनेशिया भी ले गई। ये ज्यादा सहनशील होंगे ना तो 50 साल बाद आधा हिंदुस्तान भी हम भाई लोग लेके निकल लेंगे। इनको चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा सहनशील मत हो। नहीं तो फिर क्या करें? मैंने ये क्या तरीके का तर्क है? ये क्या कहना चाहते हैं? यही तरीका है, यही सही तरीका है, यही सही तरीका है, यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है, यही तरीका है। शर्म करो हिंदू, शर्म करो। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। आप जानो, काली जाने, आप आपका सम्मान जाने। मैं बयान दे रहा था आप जब बात करते हैं बहुत मोटिव होकर बात करते हैं। नहीं एक सेकंड मानव जायसवाल रुक जाइए, एक सेकंड मानव जायसवाल एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, जितना आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। रिजवान जी सही बोल रहे हैं। अरे मानव जायसवाल, आप इस बात को समझ रहे हैं कि आज ये मसला यहाँ तक आया तो क्यों आया है? आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड की वजह से आया है। ये घटिया लोग, आप लोग एक जुलूस को निकालने के लिए माँ दुर्गा की पूजा पंडालों पर रोक लगवा देते हैं। आपकी वजह से ये हुआ है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पूरे देश को शांति, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जाके वेस्ट बंगाल की हिंसा संभालो, उसके बाद पूरे देश को उपदेश देना। समझे महाराज, ये घटिया तरीके के बातें ये जो कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हिंदू हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हिंदू हो, शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम हिंदू हो। समझे? डूब मरो, जाके डूब मरो। जी जाके तिलक लगा के बैठे हो, चुल्लू का पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे जैसा दोगले हिंदू नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। तिलक लगा के बैठे हो, ये प्लेटफॉर्म बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं पता बाकी जगह पर क्या होता है, आवाज कम कीजिए आप। आवाज कम कीजिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मानव जायसवाल और सैयद रिजवान, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। मेरा अपने व्यूअर्स से वादा है और मैं इस वादे को नहीं तोड़ूंगी, आप कितनी मर्यादाएं तोड़ दें। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।